Morning everyone. Today is 22nd of October and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in The Hindu. And basically द हिंदू को हम कैसे पढ़ें ताकि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए हम आइडेंटिफाई कर सकें, हमारा टाइम भी कम वेस्ट हो और यहाँ से हमें जो भी एग्जांपल्स एंड केस स्टडी मिलेंगे उन्हें कैसे यूटिलाइज करना है अपने जीएस में, एथिक्स में, ऐसे में वो सब चीज़ें हम सीखेंगे। अपने स्टैटिक सिलेबस के साथ कैसे लिंक करना है द हिंदू को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर पर ही ये न्यूज़ है अबाउट गगनयान फ्लाइट सक्सेसफुल रही है। तो बेसिकली क्या आपको पता होना चाहिए गगनयान मिशन क्या है। गगनयान मिशन क्या है, जिसमें हम ह्यूमंस को भेजेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि स्पेस में। ठीक है, स्पेस कहाँ से स्टार्ट होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, अबोव 100 किलोमीटर लाइन। अगर हम अर्थ की जो क्रस्ट है इससे ऊपर देखेंगे तो 100 किलोमीटर क्रॉस होने के बाद हमारा स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर ये मिशन भेजने की बात की जा रही है, गगनयान मिशन, और ये इंडिया का पहला ऐसा मिशन होगा स्पेस में जिसमें हम ह्यूमंस को भेजेंगे। पहली बात तो ये। सेकंड, फिर ये ना 3 स्टेजेस में भेजा जाएगा, यानी फर्स्ट में हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं जो हमारा हो गया है। सेकंड में फिर हम इसमें व्योम मित्र को भेजेंगे जो एक ह्यूमनोइड है, ठीक है, एक रोबोट है, ठीक है, टेस्ट करने के लिए। फिर थर्ड में फाइनली हम ह्यूमंस को भेजेंगे, 3 मेंबर्स होंगे उसमें। ठीक है, तो पहला हमने यहाँ पे भेज के देखा, वो हमारा सक्सेसफुल रहा। इसमें हमने क्या टेस्ट किया था, जो हमारा क्रू मॉड्यूल है। देखो क्या होता है, जहाँ पे जो ये ह्यूमंस है, जो फीमेल मेल जो भी भेजे जाएंगे, जो इंडिया के सिटीजन्स भेजे जाएंगे, जहाँ पे रॉकेट के अंदर ये रहेंगे, वहाँ पे एक अर्थ के जैसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है ताकि वो वहाँ पर आराम से रह सके, तो उसे बोला जाता है क्रू मॉड्यूल। तो इन केस जब अगर कोई दिक्कत आती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो क्रू मॉड्यूल में से निकलने के लिए, क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से निकालने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए बनाया जाता है क्रू एस्केप सिस्टम। तो अभी उसी को हमने चेक किया है कि इन केस अगर कुछ इमरजेंसी आएगी तो क्या क्रू एस्केप सिस्टम काम कर रहा है। तो हाँ जी, बिल्कुल काम कर रहा था वो। ठीक है, वो आ गया बे ऑफ बंगाल में, और जहाँ से रिकवर किया था हमारी इंडियन नेवी ने उसको वहाँ से रिकवर कर लिया है। तो ये हमने चीज़ अभी टेस्ट की और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। तो यहाँ से एक तो आपको पता होना चाहिए इसका नेम, जो हमने फ्लाइट टेस्ट किया TVD-1, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। TVD-1 क्या है आपको पता होना चाहिए, टेस्ट व्हीकल अबोर्ट मिशन है, कि इनके समय हम मिशन को अबोर्ट करना पड़ जाए, है ना, क्रू मॉड्यूल को निकालना पड़ जाए रॉकेट से, तो वो सक्सेसफुल रहा TVD-1। ठीक है, फिर इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 6 पर। यहाँ पे ना देखो, एक ये छोटी सी न्यूज़ है, बट मैं यहाँ से आपको ना एक पॉइंट समझाना चाहूँगी। न्यूज़ है कि जो इस बार जो मानसून रहा है, आपको पता है 6% डेफिसिट रहा है ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करूँ तो, बट स्टेट वाइज किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा डेफिसिट रहा है, किसी में सरप्लस भी रहा है। तो कर्नाटका की यहाँ पे बात हो रही है, वहाँ पे वीक मानसून रहा है, जिसकी वजह से जो हाइडल पावर है वो इफेक्ट हुई। अब आपको पता होना चाहिए हाइडल पावर यानी जो हाइड्रो पावर है, जो वाटर से जनरेट होती है, डैम्स वगैरह से, रिजर्वोयर से, है ना। तो ये पॉइंट कहाँ पे डाल सकते हो आप, GS3 में, जब भी मानसून के इम्पैक्ट, ठीक है, उसकी बात आएगी, हाइड्रो पावर की बात आएगी, हाइड्रो पावर कैसे इम्पैक्ट होता है, कैसे रिलेटेड है, वहाँ पे ये पॉइंट डालोगे। GS1 में आ जाए अगर मानसून से रिलेटेड, मानसून के इम्पैक्ट से रिलेटेड, वहाँ पर भी ये पॉइंट डालोगे। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। वीक मानसून था यानी रेन कम थी, रेन कम थी तो यानी जो रिजर्वोयर्स है कर्नाटका में उनमें पानी कम हुआ, उनमें पानी कम होगा रिजर्वोयर में, तो उनकी जो एनर्जी है, जो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मूव करेंगे जब वो वाटर ऊपर से नीचे, तो वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, जिसकी वजह से जो हाइडल पावर है वो हमारी जनरेट नहीं हो पाएगी, कम जनरेट हो पाएगी। तो ये यहाँ से पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रही थी। ठीक है, और यहाँ पे ये 2-3 नाम दिए हैं, लिंगनमक्की, सूपा और मानी। मेरी प्रोनाउंसिएशन शायद सही ना हो, ये कन्नड़ा वर्ड्स हैं। तो ये 3 रिजर्वोयर है, इंपॉर्टेंट रिजर्वोयर है कर्नाटका के, आपको नाम याद रखना है। ठीक है, ऐसे आ जाते हैं यार प्रीलिम्स में ना क्वेश्चन आपके, ये नाम देके कि ये चीज़ें क्या हैं, ये रिजर्वोयर हैं या फिर ये रिवर्स है या क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, न्यूज़ में आई है तो आपको आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, ऐसी चीज़ जो कि आप अपने प्रीलिम्स के लिए सेपरेट नोट्स प्रिपेयर कर लिया करो। ठीक है, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट की बात हुई, प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है,
यहाँ से ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। डायरेक्ट आ जाएगा प्रोजेक्ट उद्भव किस चीज़ से रिलेटेड, आपको पता होना चाहिए मिलिट्री प्रोग्राम है ना, जिसमें जो हमारे इंडिजीनियस मिलिट्री नॉलेज है, यानी देखो ऐसा तो नहीं कि सडनली अब वॉर हुए हैं, सडनली अब सिचुएशन आनी स्टार्ट हो गई, नहीं, कभी से ही चीज़ें चलती आ रही हैं, ठीक है। हम बात करें आज से बुद्धा के टाइम पे जब भी वॉर हो रहे थे ना, बुद्धा एनलाइटेंड ही वॉर वगैरह को देख के हुए थे, तो वहाँ पर भी वो स्किल्स यूज़ करते थे ना कुछ जो किंग थे उस टाइम के, तो उन जो इंडिजिनियस मिलिट्री नॉलेज को टैप करने की बात की जा रही है आज के टाइम, जो हमारी मॉडर्न मिलिट्री है, मॉडर्न मिलिट्री जो हम वॉरफेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बात की जा रही है कि जो इंडिजीनियस मिलिट्री है उसकी जो कुछ टैक्टिक्स है, कुछ टेक्नोलॉजी है, कुछ, ठीक है, जो चीज़ें हैं जो हमें आज के टाइम काम आ सकती हैं, उनको कलेक्ट करने की बात की जा रही है। प्रोजेक्ट का नाम है उद्भव। मेंस में GS3 में सिक्योरिटी से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ भी कोई आपका या फिर इंडिजिनियस नॉलेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आप ये पॉइंट बिल्कुल मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन था। अब यहाँ से ना इसमें उन्होंने 2 बुक के नाम मेंशन करे हैं, एक तो अर्थशास्त्र बाय चाणक्य है, वेरी इंपॉर्टेंट, नीतिश्रा बाय कमांदाकी, ये दोनों में मिलिट्री नॉलेज की बात हो रही है, तो वहाँ इन्होंने ये एग्जांपल यूज़ करे थे, बट आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोनों ही बुक आपको पता होनी चाहिए कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है और नीतिश्रा किसने लिखी है, ठीक है। फिर इसके बाद पेज नंबर 9 पर यहाँ पर ये न्यूज़ है डोगरा आर्किटेक्चर। पहली बात प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट कि डोगरा आर्किटेक्चर कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, कश्मीर। डायरेक्ट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, ऐसे ही आते हैं, ठीक है। डोगरा आर्किटेक्चर हो गया आपका जी कश्मीर से रिलेटेड। फिर उसके बाद आपको मेंस के लिए पता होना चाहिए डोगरा आर्किटेक्चर में के फीचर्स किस टाइप के होते हैं, है ना, जैसे थोड़ी सी स्लांटेड रूफ होती है, वुड का यूज़ होता है ना, ठीक है, ब्रॉड डोरवेज होते हैं। ये आपको इसके फीचर्स मेंस में क्वेश्चन आपका GS1 में आ सकता है कि डोगरा आर्किटेक्चर क्या था और आज के टाइम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, कौन सी जगह करता है, कौन सी जगह पर है, क्या क्या फीचर्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसे आए भी हैं सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बात की जा रही है जो डोगरा आर्किटेक्चर है उसको रिवाइव करने की, यानी जो कश्मीर है उसमें ओब्वियसली 1800 कुछ टाइम के ये बातें हैं, तो अब वो विद टाइम ओब्वियसली थोड़ा ख़राब होने लग गया है चीज़ें, तो उसको रिवाइव करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो कुछ नाम दिए हैं, ताक, दाजी और दीवारी स्टाइल्स, ये आपको पता होना चाहिए, डोगरा इससे रिलेटेड है, डोगरा आर्किटेक्चर से, ये भी प्रीलिम्स का आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद सेम पेज पर यहाँ पर न्यूज़ आई है अबाउट बटरफ्लाई पेंट ब्रश स्विफ्ट, ये हिमाचल प्रदेश में नोटिस हुई है, ठीक है। वैसे तो ये जो पेंट ब्रश स्विफ्ट है इसका दूसरा नाम है बाउरिस फरी, ठीक है। ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं। वैसे तो ये ईस्टर्न हिमालयस की, ठीक है, बटरफ्लाई है, लाइक अरुणाचल प्रदेश उन स्टेट में मिलती है, बट पहली बार ये हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। एक तो न्यूज़ तो ये है। फिर उसके बाद बात की जाती है, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश 25% ऑफ बटरफ्लाई इंडिया की, अगर हम बात करें जो बटरफ्लाई स्पीसीज़ है वो हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, यानी कि हब कह सकते हैं हम बटरफ्लाई स्पीसीज़ का, किसको, हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से मेन यही था, आपको ये 2 नाम याद रखने हैं, जो है पेंट ब्रश स्विफ्ट और बाउरिस फरी, ये आपका प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये आ सकता है कि ये बर्ड है, ये बटरफ्लाई है, ये कोई एनिमल है, कोई स्नेक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बटरफ्लाई है, ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर ये बात आई है डैम सेफ्टी एक्ट की। आपको पता है कुछ दिन पहले सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया था। उसमें क्या हुआ था, जो लोहनाक लेक है वहाँ पर तिस्ता रिवर के ऊपर, वो बस्ट हो गई थी, वो होल्ड नहीं कर पाई थी इतने सारे वाटर को, और उसकी वजह से वहाँ पे डैम टूट गया था, ठीक है। डैम टूट गया था, चुंगथांग डैम था, चुंगथांग डैम, जिसकी वजह से वो फर्दर वो फ्लड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और काफ़ी लोगों की जान भी गई और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस और बहुत सारी चीज़ें हुई।
तो उसकी वजह से यहाँ पे बात की जा रही है कि डैम सेफ्टी एक्ट की। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में ऑलमोस्ट 6000 लार्ज डैम्स हैं, जिसमें से जो 80% है वो 25 साल से ज़्यादा पुराने हैं। और आपको पता है कि बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से इतनी अच्छी मेंटेनेंस भी नहीं हो पाती, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो वल्नरेबल है टूटने के, वो उतने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को भी नहीं फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे वही इस पूरे आर्टिकल में ये इंट्रो में तो यही है, बट पूरे इसमें देखोगे तो वही डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में बात की गई है। 2021 में आया था, उसमें भी कुछ लूप होल्स हैं ऑब्वियसली, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो डैम सेफ्टी जो है वो सिर्फ एक स्टेज पे नहीं, मल्टीपल स्टेज पे हमें डैम सेफ्टी करनी पड़ती है। जब हम उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कैसा मटेरियल यूज़ करें, किस लोकेशन पे बना रहे हैं, फिर उसकी हमने प्रॉपर हम उसको सर्विलेंस में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। फिर मेंटेनेंस कितने दिन में हो रही है, वो सारे स्टेप हमें अच्छे से लेने होंगे अगर हम डैम सेफ्टी की बात कर रहे हैं और लोगों की जान बचाना चाहते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। और ये GS 1 के लिए में आपका डैम सेफ्टी एक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये बात हुई है सेम सेक्स मैरिज की। आपको पता होगा नवतेज जौहर केस ने लीगलाइज कर दिया था LGBTQ कम्युनिटी को, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, केस आपका हर जगह जहाँ भी सेम सेक्स या LGBTQ की बात होगी, आपको ये केस याद रहना चाहिए। बट उन्होंने लीगलाइज नहीं किया था कि सेम सेक्स मैरिज भी होगी। देखो मैरिज और अडॉप्शन ये दोनों एकदम अलग चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो बात हो रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया सेम सेक्स मैरिज को। उनका कहना क्या है, देखो उनका कहना है कि एक तो ऐसा कोई फंडामेंटल राइट ही नहीं है कि राइट टू मैरी हमारे पास कोई फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको पता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आया था, ठीक है। इसमें भी सेम सेक्स मैरिज का कोई जिक्र नहीं किया गया। ये लो वो है, जैसे कुछ लोग होते हैं हमारे जो हिंदू मैरिज के हैं ना, जो हिंदू हैं वो हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग करते हैं, जो मुस्लिम मैरिज के अकॉर्डिंग करते हैं। बट जो लोग होते हैं जो इंटरकास्ट इंटर रिलीजन करते हैं, या बहुत सारे लोग बाई चॉइस जो रिलीजन के अकॉर्डिंग मैरिज नहीं करना चाहते, वो इस एक्ट के अंदर आके मैरिज करते हैं। बट सेम सेक्स मैरिज का इसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखो ये उस टाइम पर एक्ट आया था 1954 में, जब इंटरकास्ट भी एक क्राइम था ना, इंटरकास्ट मैरिज भी करना क्राइम था। आप सेम सेक्स मैरिज की बात कर रहे हो, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इसमें साफ साफ मेंशन है SM में 1954 में कि अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाह रहे हो, स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ डिलीट करना चाह रहे हो, तो ये बाय लॉ होगा, लेजिस्लेचर के थ्रू होगा, पार्लियामेंट के थ्रू होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता इसमें लॉ मेकिंग में। ऑब्वियसली किसका काम है, लेजिस्लेचर का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जी हम इस चीज़ में कोई चेंज नहीं कर सकते, हम लीगलाइज कर सकते थे आपको, हमने नवजोत जौहर के केस के थ्रू कर दिया। बट अगर मैरिज की बात आती है, अडॉप्शन की बात आती है, तो ये पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर का काम है, वो बाय लॉ अमेंडमेंट करके इस एक्ट के अंदर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से आप कितना, मतलब यही तो ब्यूटी है ना इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन की है, इंडिया के पार्लियामेंट की, कि तीनों जो सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है ना, वो मतलब दोनों एक दूसरे से कितना एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं, बट एक दूसरे से सेपरेट है, ठीक है। एक दूसरे के लिए मतलब को रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के राइट्स को। तो सुप्रीम कोर्ट का ने ये जरूर कहा है कि बिल्कुल अब ये टाइम है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर देना चाहिए। बट ये कौन कर सकता है, पार्लियामेंट, बाय मेकिंग लॉ, बाय मेकिंग अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ पर हुई है। तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर में 1-2 साल में इस टाइप से रिलेटेड कुछ ना कुछ। और प्रीलिम्स में के लिए हमेशा आपके लिए नवतेज जौहर केस, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। कीप वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड टाइम, थैंक यू सो मच।